हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए ग्रामर लेके आई हूँ क्योंकि व्याकरण साथ साथ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साहित्य में आपको बहुत ज़्यादा करवा भी चुकी हूँ। कल मैं आपको प्रयोगवाद से स्टार्ट करूँगी और आधुनिक काल हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है और भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको वाक्य की क्वेश्चन करवाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वाक्य से आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजिंग भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक प्रकार के प्रश्न कराऊंगी। तो वाक्य से संबंधित आपके सारे जो डाउट है ना, वो आज ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने भी आपको करवाऊंगी ना, टॉपिक वाइज करवाऊंगी और सारे आप जाके हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑलरेडी टॉपिक्स करवा दिए गए हैं और धीरे धीरे हम सारे ही चीज़ को कवर कर लेंगे। तो मेरे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और जीके जीएस जो है बीपीएससी का वो करवाया जा रहा है पूरा कंप्लीट और आपको बहुत ही अच्छे से कराया जा रहा है। तो अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं अगर चैनल को, तो आपका एग्ज़ाम जो है इस बार नहीं रुकेगा क्योंकि मैं आपको छोड़ ही नहीं रही हूँ। हर एक चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं वाक्य आज आपको करवाऊँगी। तो चलिए हम एग्ज़ाम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताना है कि उपवाक्य से क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस ऐसे आपके बिल्कुल पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं अगर आ रहे हैं तो समझिए वाक्य से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन जो है आंसर गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है राम ने कहा कि मैं पढ़ूँगा। तो यहाँ पे बताना है कि मैं पढ़ूँगा ये जो वाक्य है ये कौन सा उपवाक्य के अंदर आता है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विशेषण तो हो ही नहीं सकता, यहाँ विशेषण कुछ है ही नहीं। क्रिया भी नहीं होगा क्योंकि क्रिया यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या है तो संज्ञा है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपवाक्य से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जाता है। और क्या होता है उपवाक्य, इसको आप देख लीजिए एक बार। जो आश्रित उपवाक्य होता है, प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा एक संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? जब हम किसी वाक्य में कुछ भी लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो ये जो सेपरेट जो शब्द है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। इसमें बताना है पदबंध कौन सा है। पदबंध से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और गीत गाती हुई स्त्रियां, तो गीत गा रही है, क्या हो रहा है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा या क्रिया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। ठीक है, गीत गाती हुई स्त्रियां, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गीत गाती हुई जो है वो विशेषण पदबंध है, स्त्रियां विशेष्य है, पानी जो है कर्म है और भरने जा रही वो क्रिया है। इस तरह से आपको सबको छांटना भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं ये क्या है? तो ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जब बादल गरजते हैं यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य आपका यहाँ पे हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्नवाचक लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक वाक्य ही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही। अब देखिए सारे वाक्य को एक बार देख लीजिए, कितने प्रकार के आपके वाक्य होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, मोहन किताब पढ़ता है। निषेधात्मक वाक्य में आपका हमेशा नकारात्मक वाक्य देखने को मिलेगा, नहीं का शब्द प्रयोग किया जा सकता है, तो राम विद्यालय नहीं गया, ये आपका निषेधात्मक में आ जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य में खड़े हो जाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, पर इसको एक बार जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि भूले नहीं। संदेहवाचक वाक्य, शायद कल वर्षा हो, शायद वह कल आए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। इच्छावाचक वाक्य, भगवान आपको सफल करे। संकेतवाचक वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो ये सभी जो है आपके वाक्य हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताना है। समानान्यता, कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं, बताना है आपको। ये कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। शब्द समूह पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे होता है, तो 2 आधार पे होता है, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम चलिए रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद हैं उस पे क्वेश्चन देखते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बना था, इस बार भी बना था और आगे भी बनेगा। बताना है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ पे कोई भी प्रधान वाक्य और यहाँ पे आश्रित वाक्य देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही बार में कहानी जो वाक्य है इसको कह दिया गया है, कहानी, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो सीधा सीधा ये आपका सरल वाक्य में आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे, ये देखिए आश्रित वाक्य हो जाता है ना, तब 4 बजा था। तो यहाँ पे बताना है कि इसका उचित सरल वाक्य क्या होएगा। घर आए, तुम 4 बजे मेरे थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, बी ऑप्शन। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे भी आपको सरल वाक्य में ही बदलना है। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, तुम रुग्णावस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। चलिए आगे बताना है सरल वाक्य। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए संयुक्त क्या है, तो इसलिए शब्द जो लगा हुआ है ना, ये आपका संयुक्त वाक्य में आता है और कॉमा भी लगा हुआ है। तो वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो यहाँ पे इसका सरल वाक्य क्या होगा, वह दंड से बचना चाहता था भाग गया, बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ही ऑप्शन सही है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी आप देखते हुए चलिएगा। मिश्र वाक्य में बताना है, यहाँ पे आपको सरल वाक्य में इसको भी कन्वर्ट करना है। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है, प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताना है यहाँ पे सरल वाक्य ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं पहले ये 2 देख लेते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए लगा है, तो सरल वाक्य नहीं होगा। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, तो ये तो सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन हम आगे देख लेते हैं, पर ये भी सही लग रहा है, बी ही सही है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, बाकी ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए, आपको अगर समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। सरल वाक्य में हम जो केवल एक विधेय होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे देखिए केवल एक ही विधेय होता है सरल वाक्य में, इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है। और यहाँ देखिए वर्षा हुई और लगा है तो नहीं होगा सरल वाक्य, यहाँ पे भी सरल वाक्य नहीं होगा। वर्षा होते ही मोर नाचने लगी, तो ये आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बताना है सरल वाक्य यहाँ पे आपको कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, पहले ही देख के गलत ही हो गया। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि ये आपका ये भी गलत हो गया। नेहा रात भर पढ़ती है जिससे वह सफल हो। देखिए यहाँ पे भी विधेय और उद्देश्य बदल गया है। एकमात्र आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी बताना है आपको कौन सा सही होगा। सरल वाक्य ज्ञात करना है। यदि ट्रैफिक में फंसा ना होता तो जल्दी आता। ट्रैफिक में फंसे होने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा। और यदि मैं यहाँ पे देखिए आपको जोड़ के बताया जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, खुद भी आपको आंसर करना है और बताना है कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, देखिए सरल वाक्य बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। देखिए सबसे पहले तो कॉमा देख के इसको हटा दीजिए, बाकी में नहीं है तो चलो और है, यहाँ भी और है तो ये भी हट गया। तो सीधा सीधा सुमिता पानी पीकर चली गई, ये आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। कितना इजी हो गया। अब इसको ऐसे करते जाएंगे तो सारे ही आपके इजी हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए सरल वाक्य यहाँ पे भी आपको ज्ञात करना है। जैसे ही वैसे ही, ये आपका मिस्र में आता है तो ये भी आपका नहीं होगा। जब दीपाशु आया तब वह रोने लगा। दीपाशु आते ही रोने लगा। दीपाशु ये और लगा है तो ये भी नहीं होगा। जब तब भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जब और तब भी आपका नहीं आता है इसमें। आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए सरल वाक्य यहाँ में बताना है। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है। चलिए, तो ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वह जैसा और वैसा, ये भी आपका नहीं आता है सरल में। ठीक है, इसलिए ये भी आपका नहीं आता है। वह व्यक्ति दूसरों को ही अपनी तरह समझता है। वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है और वह व्यक्ति दूसरों को भी अपने जैसा समझता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ए और डी में कौन सा सही होगा। चलिए, यहाँ पे अपने जैसा समझता है और अपनी तरह समझता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है आपको कौन सा सरल वाक्य है यहाँ पे। यदि ठंड ज़्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता, तो ये आपका सरल नहीं है। जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये आपका संयुक्त वाक्य में दिया है, इसको सरल वाक्य में बताना है। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। आए कार्यक्रम शुरू हुआ, ये तो नहीं होगा। अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हो पाया, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही लग रहा है। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों का आपको दिया हुआ है, कैसे आप यहाँ पे समझेंगे। तो पहले तो सरल वाक्य में आपका सीधा सरल होता है, विधेय होता है, एक ही विधेय होता है, और वाक्य से आपका साधारण होता है। संयुक्त में देखिए आपका और लगा होगा, तथा लगा होगा, एवं लगा होगा, या लगा होगा, अतः लगा होगा। और इसके अलावा देखिए मिश्र में तो यहाँ पे संबंध वाला जितना भी होता है ना, ऐसा वैसा जैसा तैसा, ये सब की लगा हो, क्योंकि लगा हो, जो लगा हो, जितना लगा हो, उतना लगा हो, जैसा वैसा, जब तब, यहाँ वहाँ आदि, ये सब आपके मिश्रित होते हैं, जिन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है, तो वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये कॉमा भी आपका आ गया एक तो, और उसके बाद आपका वह मेरा भाई है। यहाँ पे देखिए एक आपका विधेय है, उपवाक्य आश्रित वाक्य आपका देखने को मिलता है। एक प्रधान उपवाक्य है, वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है। इस तरह से आपको आश्रित और प्रधान उपवाक्य देखने को मिलता है मिश्र वाक्य में। चलिए हम आगे इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा।
तो इसमें सरल वाक्य बताना है। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। देखिए यहाँ पे की लगा है आपका, तो यहाँ पे आपको बताना है, पहले तो ये बता दीजिए कि ये कौन सा वाक्य में आपका आएगा। अभी भी बताई हूँ मैं आपको, तो ये आपको बताना है कि ये जो वाक्य है ये किस वाक्य के अंदर आया है आपका। तो आगे देखिए, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को विदेशी बनाया, वह बोला कि वह विदेशी है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? उसने अपने आप को विदेशी बताया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है कौन सा सही होगा। नीली कमीज़ वाले छात्र को यह कलम दे दो। इसमें रचना के आधार पे कौन सा वाक्य सही भेद है ये बताना है। नीली कमीज़ वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो देखिए एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बताना, एक ही विधेय हो जिसमें उसको हम क्या कहते हैं। एक ही विधेय हो जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, शुरू से बताते आ रही हूँ, सरल वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा जोड़ा जो है गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल है, ठीक है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये भी मिश्र है, बिल्कुल सही है। नेता ने भाषण दिया और चला गया। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य में है, ठीक है ये भी। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, तो और लगा है, ये आपका संयुक्त में आना चाहिए था। डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सरल वाक्य दिया है यहाँ पे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, कौन सा वाक्य आपका सरल नहीं है। यहाँ पे लड़का दौड़ता, ये तो सही है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है। लड़के ने बुलाया, ठीक है। की लगा है यहाँ पे, मिश्र वाक्य होगा, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, कौन सा आपका सही होगा। तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। संयुक्त वाक्य पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, ये वाक्य आपका सरल दिया हुआ है, कौन सा उचित वाक्य सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब बताना है कि इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य आपको बताना है, ठीक है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया। वह दंड बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, यहाँ पे इसलिए दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको पढ़ के आप समझ जाइएगा ए और सी में कौन सा होगा। चलिए आगे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम जाओ और पिताजी से कहना, और लगा है, और लगा है तो किस में जाएगा, उतना नहीं देखना है आपको, सिर्फ और देखना है और संयुक्त को लगा देना है, बिल्कुल भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। देखिए यहाँ पहचान दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है। वाक्य में इसमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य, एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रूप से किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। चलिए, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, बताना है यहाँ पे कौन सा आपका होगा। मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो और लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। अब इसको बताना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य इसमें होगा। नरेश ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल वाक्य है। नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा, तो ये तो मिश्र में चला गया। नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा, ये भी आपका मिश्र में चला गया। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताना है यहाँ पे, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य कौन सा है। आपको बीच बीच में मैं जो है ग्रामर के क्वेश्चन करवाती रहूँगी ताकि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए, और आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। व्याकरण आपका बदलता नहीं है, वही रहता है। अगर मैं अभी करवाऊँ तो ऐसा नहीं कि वो फ्रेश अभी अभी गरम गरम ताज़ा निकला हुआ है कढ़ाई से व्याकरण, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ वो सभी बहुत ही ऑथेंटिक करवा रही हूँ, तो उसको ज़रूर आप अच्छे से कर लें प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है।
तो कुछ भी आपका बदलता नहीं है, साहित्य नहीं बदलता, व्याकरण नहीं बदलता। तो जो भी चीज़ें करवा रही हूँ उसको आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखिए, ठीक है। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अब यहाँ किंतु लगा है, बताना है आपको ये साधारण वाक्य है या आज्ञार्थक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्या है। तो संयुक्त वाक्य है, किंतु लगा हुआ है तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे वाक्य मिश्र वाक्य है। आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट आपके बिल्कुल भी गलत ना हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके गलत ना हो, मेरी ये उम्मीद रहती है आपसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा ये बताना है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये तो वाक्य सरल है, तो ये तो नहीं होगा। वह उड़ती गई चिड़िया पहचानता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, तो ये भी सरल लग रहा है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ये भी नहीं लग रहा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो मिश्र वाक्य आपका डी में हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है, यहाँ पे कौन सा होगा। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, मिश्र वाक्य है। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, ये भी मिश्र वाक्य है। शाम हुई और गाय घर लौट आई, तो यहाँ पे और से जब शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, तो आपका ये संयुक्त के अंदर आता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी, तो ये जो वाक्य है ये आपको बताना है, इसमें कौन सा वाक्य होगा। जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी, कॉमा लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जल्दी चले जाओ, ये तो सेम रिपीट हो गया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट, ऐसे सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए संयुक्त वाक्य यहाँ पे ज्ञात करना है कौन सा होगा। जब तब आया है तो संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ये आपको पता है। तेज वर्षा हो रही है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया, तो ये भी आपका मिश्र में आता है, ये भी नहीं होगा। मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी, और तेज वर्षा होने से मैं आज ऑफिस नहीं गया, वो तो सरल है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। मिश्र में चला गया, अच्छा नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया, संयुक्त वाक्य में बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कौन और से, इसलिए, या, तो, आदि, ऐसे शब्दों से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो आपका संयुक्त वाक्य के अंदर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो कौन सा है आपका संयुक्त वाक्य, कॉमा लगा है, किंतु से जुड़ा है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बार बार इसको दिखा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और, एवं, फिर, तो, नहीं तो, या, परंतु, अथवा, इसलिए, इस तरह के शब्द आपका किसमें संयुक्त वाक्य में आता है। चलिए आगे बताना है, अगर तुम अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा सकते हैं। अब यहाँ बताना है कौन सा आपका, यहाँ पे चारों विकल्प में कौन सा सही होगा। अगर तुम अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा सकते हैं, ये तो आपका कहाँ लगता है, संयुक्त में लगता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है, बताना है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस निकल जाएगी, ऐसा तो हमने कर लिया, और यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आपका, और DSSB का लगता है फेवरेट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा है। चलिए आगे हम देखते हैं, संयुक्त वाक्य बताना है। तो देखिए पहला ही हमें सही लग रहा है, घर पहुंचा और सब बच्चे लड़ रहे हैं। बाकी भी देख लीजिए, मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को लड़ते हुए देखा, ये तो नहीं होगा। जैसे ही घर पहुंचा और देखा सब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, सभी बच्चे आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि मैं घर पर नहीं था। तो यहाँ पे आपका जो है
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। बाकी जो और आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो है जैसे ही करके जब आपका बनता है तो मिस्र के अंदर आता है। चलिए, इसीलिए मैं सारे को मैंने बोला कि पढ़ लूँ एक बार, कई बार फंसाने के लिए भी क्वेश्चन दिया रहता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा। यदि वह बोलता तो वह चला जाता, उसने बोला और वह चला गया, उसने बोलने से वह चला गया, उसके बोलने से वह चला गया, जैसे ही उसने बोला वैसे ही वह चला गया। तो यहाँ पे कौन सा, उसने बोला और वह चला गया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। तो सही हो रहे हैं आपके क्वेश्चन सारे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य बताना है। यहाँ पे वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, पढ़ने के लिए नौकरी करता है, वह नौकरी करता है तो साथ में पढ़ता भी है, पढ़ने के अलावा नौकरी भी करता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी यहाँ बताना है संयुक्त वाक्य, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा। यदि से आ गया तो नहीं होगा। विजय ने दौड़ में प्रथम, ये तो सरल है। जब विजय ने दौड़ में भाग लिया तो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजय ने दौड़ में भाग लिया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। जब आप वहाँ जाएं तो बैठ जाएं, उधर जाके बैठिए, वहाँ जाकर बैठिए, वहाँ जाइए और बैठिए। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य बताना है। तुम नहीं जानते कि वह कौन है, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। ये तो नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे। संयुक्त वाक्य यहाँ पे छुट्टियाँ होते ही नहीं होगा। जब छुट्टियाँ होगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। जब और तब भी आपका मिस्र में आता है। यदि छुट्टियाँ हुई तो हम हांगकांग जाएंगे। छुट्टियाँ हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सा आपका सही होगा संयुक्त वाक्य। यदि वह झूठी गवाही देता तब राम, ये तो नहीं होगा। झूठी गवाही न देने के कारण जेल से बाहर है, क्योंकि उसे झूठी, ये भी नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। तो उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता। बिल्कुल डी ऑप्शन ही आपका सही है। चलिए आगे बताना है नेक्स्ट में कौन सा सही है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका संयुक्त वाक्य है, सरल रूप बताना है आपको। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो यहाँ पे आपको सरल रूप बताना है। सरल रूप हो जाएगा वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए सही शुद्ध संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा होगा। तो देखते ही आपको आंसर आ गया होगा इसका, और इसका राइट ऑप्शन है सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। सी ऑप्शन। चलिए आगे बताना है। 50 क्वेश्चन वैसे हमारा हो गया है और इतना ही रखते हैं आज हम, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत भी मेरा सही नहीं है, तो इसीलिए आज 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। और 50 क्वेश्चन अपने आपके सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाक्य को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि वाक्य से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रैक्टिस इसी तरह अच्छा होते रहे और आप जल्दी से अपने सिलेक्शन लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।